नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जब हम सोते हैं तब हम शायद दिशा का ध्यान भी नहीं रखते। शायद आपने और हमने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। पर क्या आप जानते हैं कि गलत दिशा में पांव करके सोने से हमें जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सही दिशा और स्थिति से मिलेगी सुकून की नींद। गलत दिशा में सोने से होगी स्वास्थ्य हानि। उत्तम नींद का वरदान लाएगा आपके जीवन में कल्याण। आज प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि गलत दिशा में पैर करके सोने से हमारे जीवन में कैसे कष्ट भर जाते हैं और इन्हें हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सही दिशा में पैर करके सोने से हम अपने जीवन के अनुभव को और ज़्यादा सुखद बना सकते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम सही दिशा में पैर करके नहीं सोते हैं तो उससे हमें किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। राम और सीता को जमीन पर, कुश की साथरी पर, जमीन पर सोया हुआ देखकर निषाद राजगुह, जो उनकी अभिरक्षा में लक्ष्मण के साथ दूर बैठा हुआ देख रहा था, आंखों से निर्निमेष अश्रुधारा प्रवाहित होना प्रारंभ हुई। क्यों? जिधर राम और सीता का पैर था उधर गंगा का प्रवाह था। दक्षिणे सुरसरी चैवं गुह्याति राम भ्राति भी। वाल्मीकि का वाक्य है कि जिस तरफ पैर था राम का, उसके पैरों की तरफ ही लक्ष्मण काफी दूर पर बैठे थे वीरासन में, और उन्हीं के पास निषाद राजगुह बैठ जाता है। तब ये दोनों रोना शुरू कर देते हैं। यानी दक्षिण की तरफ अगर आपने पैर करके सोया तो रोने की स्थितियां तय। एक लाइन सीधे निकल के आ गई। आपके परिवार वाले रोएंगे या आप रोएंगे सपने में। और अगर सपने में रोएंगे तो सपना किस तरह का होगा? अगर आपका दक्षिण पैर है तो जय विधि जामिनी जागहि जोगी और परमार्थी प्रपंच वियोगी। और जो सपने सिर काटई कोई, अबिनु जागे भय दूर न होई। भयम विभ्रांता चित्ता चित्त विभेदा चित्त विभ्रमा बुद्धिनाशात भ्रंशाद बुद्धि तम जातका प्रणश्यति। यानी बुद्धिनाश हो जाती है अगर दक्षिण की तरफ आपने पैर करके सोया। त्रिपाठी जी, जैसे कि यहाँ अशुभ परिणामों की बात तो हो गई, लेकिन अब अगर हम बात करें शुभ परिणामों की, तो किस दिशा पर पैर करके सोने से हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं और कौन सी ऐसी दिशा है जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल ही सही है? पूरब की तरफ सिर करके अगर सोया आपने तो बॉडी इतनी स्ट्रांग रहेगी आपकी कि जैसे पत्थर, वेल बिल्ट बॉडी आपकी हो जाएगी। कभी देखो, उसका कारण है पश्चिम में चंद्रमा का उदय है। चंद्रमा 11 है, मस्तिष्क के केंद्र बिंदु हैं, मूड बदलने की स्थितियां हैं और विचार ही व्यक्ति के कर्म की प्रथम इकाई होती है। जैसे जिसकी सोच होती है उसके अनुसार उसकी दृष्टि का सृजन होता है। इसलिए व्यक्ति का शरीर ऑटोमेटिकली अच्छे विचारों के आने से, अच्छे विचारों के अभ्युदय से, अच्छे विचारों की श्रृंखला हमेशा झंकारित करती रहती है। कदाचित आपका सिर पश्चिम हो और पैर पूरब हो। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक संपूर्ण नींद हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में कई बार जब रात को सोते वक्त बुरे बुरे सपने आते हैं तो हम नींद में डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इन सपनों से मुक्ति पाने के लिए हम क्या उपाय करें? तत्काल बंद हो जाएंगे सपने। दक्षिण सिर कर दो उसका। कोई जरूरी नहीं है आप अपना बेड बदलें, बेड जैसा है पड़ा रहने दें। आप तकिया अपनी दक्षिण में करें और सिर रख दें उधर, बस
आपके स्वप्न और बुरे विचार जो आ रहे हैं तत्काल बदल जाएंगे। आप कभी आजमा कर देखो, आप बिस्तर पर लेटे हो और आपको बुरे विचार आ रहे हो, बुरी चीजों का चिंतन आ रहा हो, तत्काल अपसाइड डाउन रिवर्स कर दो अपनी दिशा को, सिर उल्टा एक तरफ करो, पैर एक तरफ। आप पूरब है तो पश्चिम हो जाओ, दक्षिण है तो उत्तर हो जाओ, अपने सिर को कर दो, तत्काल विचारों का प्रवाह कट ऑफ हो जाएगा। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि वास्तु अनुसार दिशा का क्या महत्व होता है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि अगर आप नींद संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं या आप पूरी रात सो नहीं पाते, तो किन उपायों के जरिए आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हम दूसरे दिन को उतना उपयोगी नहीं बना सकते। कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से रात को हम सो नहीं पाते। ये कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या से और हमारे जीने के तरीकों से संबंधित है। त्रिपाठी जी हमें बताएंगे वो 6 कारण जिसकी वजह से हमारी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही और इसके जुड़े कुछ उपाय। तो चलिए लेते हैं उनसे जानकारी। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से 6 कारण हैं जिसकी वजह से हमारी रातों की नींद पूरी नहीं हो पा रही, और क्या वो उपाय हैं जिनके जरिए हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपके घर की छत पर फलदार वृक्षों की छाया आती हो, आपके घर के बाउंड्री के अंदर फलदार वृक्ष लगे हों, तो नींद में समस्या आएगी। अगर सिर की तरफ शीशा, टीवी, वाद्य यंत्र इत्यादि हों तो नींद नहीं आएगी, टूटेगी। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट स्लीप। नंबर 3, अगर दीवार से आपके बेड चिपके हुए हों तो आकाशमंडल से आने वाली ऊर्जा जो पाताल लोक को प्रवेश करती है, उसके वाइब्रेशंस आपके मस्तिष्क को डिस्टर्ब करेंगे और आपको नींद नहीं आएगी। नंबर 4, अगर आपके शयन कक्ष से दक्षिण की तरफ जल प्रवाह है, वॉशरूम है, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। नंबर 5, अगर आपके शयन कक्ष में पैरों की तरफ टीवी या आयताकार रेक्टेंगुलर शेप का कोई शीशा लगा है तो भी आपको नींद नहीं आएगी। नंबर 6, अगर आप दरवाजे के सामने सो रहे हैं या सीढ़ियों के नीचे सो रहे हैं तो भी आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा क्यों? सीढ़ियों को राहु कहा गया है, दरवाजे को राहु कहा गया है, पर्दे को बुध कहा गया है, साउथ में मृत्यु का निवास कहा गया है, इसलिए मृत्यु का देवता देवादिदेव महादेव को दक्षिण दिशा का अधिपति या स्वामित्व दिया गया है। और दक्षिण दिशा 4 भागों में विभाजित होती है, इसलिए मंगल को 4 दृष्टियां प्राप्त हैं और आपका मस्तिष्क भी 4 भागों में विभाजित है। 8 प्रहरों से योग करके ये 12 भावों का सृजनात्मक आधार देके 12.2 IQ तक व्यक्ति को खींच ले जाता है, अगर वो अच्छा सतर्क रहे तो। इस कारण से नींद का आपकी IQ से सीधा संबंध है। अगर आप 4 घंटे से कम नींद लेते हैं तो आपका IQ कमजोर हो जाएगा, आपके रिटेंशन पावर कम हो जाएगी। 4 घंटा न्यूनतम जीने के लिए 24 घंटे में अवश्य चाहिए नींद के लिए, लेकिन इस शरीर की जीविका को चलाने के लिए, इस शरीर की स्वस्थता को बरकरार रखने के लिए ये 6 जो मूलाधार मैंने बताया, ये 6 घंटे की नींद आपको चाहिए। 2 घंटे की कटौती आप कर सकते हैं अगर आप योगा और प्राणायाम करें। और योगी तो 1 सेकंड में 6 दिन की नींद ले लेता है, उसे सोने की या जागने की कोई या काल विभाजन की उसके पास कोई गणना ही नहीं होती, क्योंकि वो घड़ी देखता ही नहीं। त्रिपाठी जी, जैसे कि माना जाता है कि सोने का गलत तरीका यानी स्लीपिंग पैटर्न अगर ठीक ना हो तो हम बीमारियों को न्योता देते हैं। ऐसे में सोने के तरीके को ठीक करके हम कैसे अलग अलग बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं? रात्रि में बायां हाथ कान की तरफ हो, यानी रात्रि में बाएं करवट सोएं और दिन में दाएं करवट सोएं,
तो रात्रि में चलने वाली पिंगला नाड़ी आपके जीवन को 100 साल तक लंबा करेगी और दिन में चलने वाली पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ करवट करने पर आपके जीवन को 120 साल तक खींच ले जाए। इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी स्वस्थ और प्रसन्न चित्र रहकर। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि सोने के क्या तरीके हैं जिससे हम अपने जीवन को रोग मुक्त कर सकते हैं और सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। मेरा नाम मीरा मिश्रा है और मेरे लड़के का नाम प्रशांत मिश्रा है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बोल रही हूँ। और मेरे लड़के के बारे में मुझे पूछना है कि मतलब ना तो वो जॉब ही कर पाता है, ना जॉब ढंग से चलती है, ना बिजनेस ही ढंग से चलती है। उस लड़के के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 4 दिसंबर 1992 का जन्म है 12:55 का। कन्यामान उत्तराभाद्र पद मैं नहीं बताऊंगा इसको, पूछो क्यों? यानी मैं जो भी बोलूंगा वो शब्द अपने ऊपर ही उलट के आ जाएंगे। ये अपने बाप की नहीं मानेगा, अपनी माई की नहीं मानेगा, अपने गुरु की नहीं मानेगा, तो मेरे शब्द क्यों बर्बाद कराते हो? अग्रणी होने से आपका प्रश्न अस्वीकार किया जाता है। लेकिन मैं जाते जाते एक लाइन आपको, आपके प्रश्न जा रहा है तो मैं आपको एक लाइन तो दे ही दे रहा हूँ। इसको समुद्र के किनारे भेज दो, चाहे सऊदी अरबिया भेज दो, चाहे बम्बई, चाहे हैदराबाद, चाहे कलकत्ता, ये वहाँ इतना काम करने लगेगा कि ये नोट कमा के धीरू भाई अंबानी बन सकता है। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। आचार्य जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे तुषार के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 94, रात को 8:50 भरतपुर राजस्थान। कोई भी काम करता है उसका काम पूरा नहीं होता, वह जितना आगे बढ़ता है फिर पीछे हो जाता है। तो क्या इसके जिंदगी में कभी कैरियर में स्थिरता आएगी, ये कुछ कर पाएगा, नौकरी या बिजनेस? इसके लिए कोई ज्योतिषी समाधान बताएं, हमेशा रुकावट रहती है। धन्यवाद गुरु जी। धनु तुला विशाखा नैचाति शाखा साते विशाखा। संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म लिया हो, कोई भी चराचर तिनका भी, तो उसका भी उपयोगिता है। शायद कोई अच्छा गुरु बताने वाला मिल जाए तो। एक बात सुन लो, गेट के बाहर मिट्टी का तेल नाली पर डाल दे, सूर्य की किरण जमीन में न पड़े तो भी वही लाभ इसको प्राप्त होना प्रमाणित देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे पूजा में अगरबत्ती से क्यों उत्तम है धूप बत्ती। पूजा पाठ में अगरबत्ती को लेकर कुछ सावधानियां। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 16 अप्रैल, दिन रविवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। वैशाख मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। राजेश जी, जैसे कि माना जाता है कि अगरबत्ती पूजा में निषेध है, अगरबत्ती की जगह हमें धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? अगरबत्ती निषेध होने के पीछे एक ही कारण है कि बांस, उसके अंदर जो लकड़ी लगाई जाती है बांस की लगाई जाती है और बांस पर ही ये सब जो द्रव्य लगाते हैं चिपक पाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा निषेध माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बांस को जलाना, मृत्यु के समय में भी हम बांस को नहीं जलाते हैं, उसको भी फाड़कर उस अलग फेंक दिया जाता है। और बांस के मामले में कहा जाता है जहाँ बांस पूरा मौजूद होता है वहाँ भूत प्रेतों का भी कहीं ना कहीं कुछ संबंध इसमें देखा गया है। इसके विपरीत हमारे यहाँ पर धूप लगाने का भी विशेष विधान होता है। धूप बत्ती आपने देखी होगी, इसमें बांस नहीं होता है, सिंपल हम उसको भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम प्रतिदिन जो होम हवन करते हैं उसमें छार छरीला डाला जाता है, गुग्गल डाला जाता है। इस तरह से हम घर में सुगंधित वातावरण बनाने के लिए चीज़ों को रखते हैं, क्योंकि जब हम अपने देव की आराधना करते हैं तो आपने हर शास्त्र में देखा होगा कि अपने वातावरण को सुगंधित बनाए रखें, ऊर्जावान बनाए रखें। ऊर्जावान से संबंधित वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की रोशनी से जो क्षेत्र है जहाँ हम पूजन करते हैं वहाँ पर ऊर्जाएं बहुत अच्छी होती हैं और कई प्रकार के दोष भी दूर हो जाते हैं। जब हम धूप बत्ती लगाते हैं तो वहाँ पर बुरी आत्माओं का प्रभाव सुगंध के कारण नहीं हो पाता है। दुर्गंध में बुरी आत्माएं होती हैं, सुगंध में अच्छी आत्मा होती है। तो जब हम सुगंधित वातावरण करते हैं तो वहाँ अच्छी आत्माओं का इसमें प्रवेश हो जाता है
और हमारा वातावरण सुगंधित सौम्य होकर हमारी साधना के लिए अनुकूल बनता है। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा अच्छा विधान माना गया है। इन कारणों के बाद बात करेंगे कि धूप बत्ती को जलाने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं राशिफल की। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेके कन्या राशियों के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। आप अत्यधिक मेहनत करेंगे और मित्र वर्ग भी आपकी मदद आज नहीं कर पाएंगे चाहते हुए भी। तो थोड़ा सा अकेले मेहनत के लिए आज तैयार रहें, और जब अकेले मेहनत करनी हो तो भगवान के पास एक दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। पारिवारिक सुख, शांति, समृद्धि की आज प्राप्ति होगी। दिन बहुत अच्छा है। आज एक मुट्ठी अन्न का दान अवश्य करें। मिथुन राशि व्यक्तियों का विजयश्री का दिन है। परिस्थितियों को आज बदलने का दिन है। आज आप कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, उसका आसान हल ढूंढ लेंगे। आज आपका मन, मस्तिष्क और कर्म सभी का मिश्रण बहुत अच्छा है। आज के दिन के अच्छे उपयोग के लिए बतासे हनुमान जी के मंदिर में दान करें। कर्क राशि व्यक्तियों का आज सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। हालांकि जो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न कर रहा है, वह व्यक्ति भी ठीक नहीं है। तो दूसरे की बातों में आकर कोई ठोस निर्णय नहीं करें और स्वयं जो निर्णय कर रहे हैं लिख कर निर्णय करें, बेहतर होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे। भगवान के मंदिर में 2 अगरबत्ती अवश्य लगाएं। सिंह राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। उत्तम फल की प्राप्ति भी होगी। आज तनाव मुक्त भी रहेंगे। वैसे आज आप दूसरे व्यक्तियों के काम अधिक करेंगे, खुद के आज काम कम होंगे। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए खुद ही घर से मिठाई खाकर निकलें, अच्छा होगा। कन्या राशि व्यक्तियों का आज अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम किस काम को कैसे, कब, क्यों कर रहे हैं। जितना दृढ़ निश्चय के साथ आप मार्केट में उतरेंगे, उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे। लाल रंग का अर्थात रोली का तिलक मस्तिष्क पर लगाकर घर से बाहर निकलें। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगरबत्ती पूजा में निषेध है, ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि धूप बत्ती जलाने से क्या कुछ लाभ हैं जो हमें प्राप्त होंगे। धूप बत्ती का वैसे प्रचलन तो आपने देखा होगा, आजकल तो मार्केट में हर तरह की सुगंध उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सुगंधों का भी एक अपना विशेष ही इतिहास रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा इत्र के मामले में गर्मी के महीने में खस का इत्र बहुत चलता है, सर्दी के महीने में मेहंदी का इत्र बहुत चलता है, सामान्य गर्मी में मोगरे का इत्र बहुत चलता है, शीत प्रकृति में गुलाब का इत्र बहुत चलता है। तो इस प्रकार से इन सुगंधों का अपना अपना एक अलग अलग महत्व होता है। उसी प्रकार से धूपों का भी एक अपना अलग महत्व है। यदि आपके घर में स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अगर तगर, छाछ छरीला, इन सब की धूप को लेकर जलाया जाता है तो घर में स्वास्थ्य आ जाता है। आपके घर में आपको अच्छा नहीं लगता है, डिप्रेशन के मरीज अधिक हैं, तनाव बहुत अधिक हो रहा है, तो ऐसे समय में गूगल की धूप या गूगल की बत्ती को इसमें जलाया जाता है, या एक कंडे के ऊपर थोड़ा सा गूगल छिड़क कर पूरे घर में उसकी धुनी दी जाती है। यह कार्य मंगलवार और शनिवार को करते हैं। उससे घर में जो मानसिक रोग हो रहे हैं यह मुक्त हो जाते हैं। तीसरा, हम चंदन को भी इसमें विशेष रूप से उपयोगी लेते हैं। हमारे घर का वातावरण आपस में लड़ने झगड़ने वाला हो, या कोई व्यक्ति आता हो और हमारे घर में आग लगाता हो और निश्चित रूप से हम परेशान रहते हो, तो ऐसे समय में चंदन की धूप लगाना, चंदन की धूप बत्ती लगाना, चंदन की धुनी देना शुभ माना जाता है। साथ ही पर्दों पर चंदन का इत्र लगाने का भी आज का विशेष महत्व होता है। और वैशाख के महीने में चंदन का इत्र यदि हम अपने पर्दों पर लगाते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सुगंधों का विभिन्न प्रकार का महत्व होता है, जिसकी चर्चा हमने की। बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे। तुला राशि व्यक्तियों का धन की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। आज आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा धन का आज दान भी करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को शांत रहकर काम करना चाहिए। आज विजयश्री आपको मिलेगी, चिंता नहीं करें। आपसे जो भी मिल रहा है कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ के लिए, वह आपको तनावग्रस्त कर रहा है। आज तनाव से मुक्त रहें। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। धनुराशि व्यक्तियों का वैसे तो आज काम बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे लाभ मिलेंगे, सारे काम सही होंगे, लेकिन खर्च थोड़ा सा अधिक होगा, इसका ध्यान रखें। आज फलों का वितरण किसी मंदिर में करें, शुभ रहेगा।
मकर राशि व्यक्तियों का आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। वैसे दिन बहुत अच्छा है, लाभ की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और वाणी दो पर संयम रखेंगे, उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाएगी। व्यवसायिक सफलता की आज की राशि कुंभ राशि। सब तरफ से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बुजुर्ग वर्ग का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आशीर्वाद से सब काम सफल हो जाते हैं। आज घर के लोगों का आशीर्वाद लेकर ही निकलें और अच्छा होगा। मीन राशि व्यक्तियों को आज के काम के आज परिणाम नहीं मिलेंगे। लंबे समय की या लंबी अवधि की जो योजना है उन पर कार्य करना शुरू कर दें। आज जिस योजना पर भी आप काम करेंगे सही रूप से वह फलीभूत होगी, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करें। हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा अवश्य करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने दी हमें ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।